So dear student, now our second topic is accumulated profit and resource. What it means? What is the chapter name? Reconstruction of partnership. अब इसमें क्या होगा देखो, if any firm has resource, previous resource, अगर किसी फर्म के पास previous reserve पड़े हैं, reserve means सबको मालूम है बराबर, तो if any firm has reserve, then what it will do before making reconstruction? वो रिजर्व्स पार्टनर्स अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बिकॉज न्यू फर्म बनेगी तो न्यू रिजर्व फिर से क्रिएट होंगे. ओके, तो जो रिजर्व्स हमारे पास पहले की पड़ी हैं वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है, और अगर प्रीवियस लॉसेस हैं तो वो पार्टनर्स में पे आउट कर देने हैं. तो दिस इज द टॉपिक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, रिजर्व्स आर हैविंग ऑलवेज अ क्रेडिट बैलेंस. रिजर्व में ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, ये एग्जाम मेंशन नहीं होगा, ये याद करना. रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है. एंड देयर आर 7 टाइप ऑफ रिजर्व: प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटीजेंसी रिजर्व, repeating, contingency reserve, and 6th number, workman accident compensation, repeating, compensation fund, शॉर्ट में कहते हैं WACF. and 7 number is investment फ्लक्चुएशन फंड. पहले ये 7 आपको लर्न करने हैं. ये 7 ही रिजर्व होते हैं, इसके अलावा और कोई रिजर्व नहीं होता है. जैसे कई बच्चे एग्जाम में आएगा वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड. अब आपको एक ही वर्ड होता है याद, वर्कमैन, पर वर्कमैन के दूसरे फंड भी हैं. ये है एक्सीडेंट कंपनसेशन. एक्सीडेंट कंपनसेशन वर्ड होना जरूरी है. ये प्रॉफिट शेयरिंग है, ये रिजर्व नहीं होता, ये लायबिलिटी होती है फर्म की, डेप्ट होता है. ओके, फिर है वर्कमैन प्रोविडेंट फंड, तो ये भी नहीं है बराबर, ये भी कंपनी फर्म की लायबिलिटी है, डेप्ट है. जिसमें वर्कमैन शब्द वर्ड हो उसमें एक्सीडेंट कंपनसेशन होना जरूरी है. और ये 7 रिजर्व्स हैं जिनके ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होते हैं, क्योंकि जनरल एंट्री आएगी, जनरल एंट्री में ये बैलेंस मालूम होना चाहिए कि ये कौन से बैलेंस में होते हैं. तो ये 7 क्रेडिट बैलेंस में होते हैं. अब accumulated loss, opposite word of reserve. accumulated loss जो always डेबिट बैलेंस में होते हैं, और वो मोस्टली 3 ही हैं: P&L अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस. ये 3 लर्न करना है ना. एक कंफ्यूजन होगी आपको कि सर P&L अकाउंट तो यहां पे भी है और यहां भी है, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा? तो सिर्फ ये एक फंड ऐसा है जो आपको एग्जाम में पूछेगा तो ब्रैकेट में शो करेगा क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस. बाकी कोई भी पूछेगा तो ब्रैकेट में शो नहीं करेगा, बिकॉज ये रिजर्व्स ही होती हैं, ये क्रेडिट बैलेंस में होते हैं. और एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, ये दोनों लॉसेस हैं, ये ऑलवेज डेबिट बैलेंस में होते हैं. अब एग्जाम में इनकी सिर्फ जर्नल एंट्री आती है, आपको सिर्फ यही याद करना है, बाकी आगे इजी ही है. इनकी जर्नल एंट्री पूछते हैं तो जर्नल एंट्री क्या करनी है सुनो. जैसे मैं पूछूं पास द एंट्री ऑफ जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व आपको याद होना चाहिए, जनरल रिजर्व क्रेडिट बैलेंस में होता है. सो व्हाइल मेकिंग एंट्री डू ऑपोजिट. लाइक जनरल रिजर्व होता है क्रेडिट, तो आप एंट्री करोगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाई कैपिटल अकाउंट. एक्स वाई पार्टनर के नाम है, वो आपको दिए होंगे, वो सेकंड साइड में पार्टनर के नाम ही लिखने हैं. लाइक मैं कहूं पास द एंट्री ऑफ वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये रिजर्व है, मतलब क्रेडिट बैलेंस में होता है. मेक इट ऑपोजिट, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट टू वाई अकाउंट. एंड सपोज मैं बोलूं पास द एंट्री ऑफ एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस,
तो आपको याद होना चाहिए ये कहां होता है, डेबिट में होता है। तो आप क्या करोगे, इसको क्रेडिट करोगे, मतलब एंट्री होगी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाई कैपिटल अकाउंट। ऐसे सिर्फ ऑपोजिट करके आपको एंट्री पास करनी है। एंड वन मोर थिंग, ये जो अमाउंट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और आपको दोनों रेशो दिए होंगे, ओल्ड रेशो भी दिया होगा, न्यू रेशो भी दिया होगा, बट पे अटेंशन, डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड रेशो में ही करना है। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में, बिकॉज ये हमारे प्रीवियस रिजर्व्स एंड लॉसेस हैं। तो प्रीवियस रिजर्व एंड लॉसेस प्रीवियस रेशो में, मतलब ओल्ड में ही काउंट होंगे। वो तो नेक्स्ट ईयर से जब न्यू रिजर्व बनेंगे तब वो न्यू रेशो में जाएंगे। तो एवरी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी इन द ओल्ड रेशो। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन योर सम इन माय नोटबुक। सी, सी बेटा, this type of sum will be given to you. X, Y are partners sharing profit and loss 3:2 old ratio. Following are the balances. P&L account, see it is mentioned debit balance. Reserve fund, workman profit sharing fund, workman accident compensation fund. पढ़ते ही ध्यान आ जाना चाहिए कि वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड तो हमारी लिस्ट में है ही नहीं, तो इसको ध्यान में हम नहीं लेंगे बिकॉज दिस इज नॉट अ रिजर्व। मैंने कहा इसलिए लर्न क्यों करने हैं, लर्न इसलिए करने हैं क्योंकि इनके सिवा कोई भी नया आए इग्नोर इट। पीएनएल अकाउंट एंट्री में आएगा, रिजर्व फंड रिजर्व में आएगा, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन भी रिजर्व में आएगा, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग फंड इग्नोर। नाउ सी, दे डिसाइड टू चेंज देयर रेशो इन 3:2। दिस इज द न्यू रेशो, and as I said, new ratio is not useful in this topic. Every distribution will be only in old ratio 3:2. Now one adjustment is given. A claim of 2000 for compensation is outstanding. मतलब क्या है, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड 17,000 इज गिवन। मतलब हमारी फर्म के पास 17,000 का फंड पड़ा है। किसका फंड है, वर्कमैन को अगर एक्सीडेंट हो तो उसे हम कंपनसेशन दे सकें, तो उसमें से इट इज गिवन 2000 इज आउटस्टैंडिंग, मतलब 2000 का फंड हमको क्लेम देना ही है। 17,000 में से 2000 का क्लेम देना है, मतलब वो माइनस करके 15,000 की अमाउंट हम ध्यान रखेंगे। अभी इग्नोर 17,000, 2000 भी माइनस करने का, रिमेनिंग 15,000। नाउ यू विल मेक द एंट्रीज। हाउ विल मेक एंट्रीज, सी दिस फॉर्मेट शुड बी देयर। नाउ फर्स्ट एंट्री क्या लिखा है, पीएनएल अकाउंट एज इट इज मेंशन इन द ब्रैकेट, बिकॉज पीएनएल में मेंशन होगा, ये डेबिट है तो एंट्री क्रेडिट होगी, और नाम का एक्स और वाई है तो यू मेंशन एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एंट्री लिख दी रिवर्स करके। अब डिस्ट्रीब्यूट करना है, अमाउंट इज 12,000 एंड ओल्ड रेशो इज 3:2। 3:2 मतलब क्या, 3/5 एंड 2/5। तो क्या करोगे कैलकुलेटर में, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5 कैलसी में करोगे, बराबर 5 1 जा 5 2 जा, आप तो कैलसी यूज करोगे, ये होगा 7200। फिर अगेन 12,000 दूसरे पार्टर का 2/5, वो आप कैलसी में करोगे, बराबर तो 4800, और कैलसी में करके पुट डाउन द अमाउंट, इसको 7200 मिलेगा, इसको 4800 एंड टोटल इज 12,000 रुपीज। ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है हर पार्टनर के अमाउंट को, इनटू बाय रेशो डिवाइड बाय टोटल, इनटू बाय रेशो डिवाइड बाय टोटल। सेकंड है रिजर्व फंड। नाउ सी, रिजर्व फंड ब्रैकेट में लिखा नहीं है तो ये आपको याद होना चाहिए, रिजर्व फंड है तो रिजर्व हमेशा क्रेडिट में होते हैं, तो एंट्री में ऑपोजिट करना है, तो एंट्री विल बी सेकंड नंबर रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट। रिवर्स करना है, मैंने आपको कहा रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स नेम, एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। नाउ हाउ, 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन से, फिर से 3:2 मतलब 3/5 2/5, तो 30,000 इंटू 3/5 18,000 एंड 30,000 अगेन इंटू 2/5 मतलब 12,000 एंड टोटल 30,000। नाउ थर्ड देखो, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड तो इग्नोर कर दो बिकॉज इट इज अ लायबिलिटी, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये हमारी लिस्ट में नहीं है। और वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड 17,000 है, उसमें 2,000 का क्लेम पास हो चुका है, रिमेनिंग अमाउंट इज नाउ 15,000 रुपीज।
तो ये भी वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनी फंड हमारा रिजर्व ही है बेटा, रिजर्व मतलब क्रेडिट बैलेंस, सो डू इट डेबिट, तो एंट्री विल बी वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, यू कैन राइट इन शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म इसका है और किसी का शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा, WACF अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 15,000, टोटल अमाउंट 15,000, now 15,000 multiply by 3 divide by 5, 10,000 and 15,000 multiply by 2 divide by 5, it is 5,000। ऐसे आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, मतलब जो क्रेडिट में हो उसे डेबिट करना है, जो डेबिट में हो उसे क्रेडिट करना है और दूसरे साइड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मेन लर्न ये करना है आपको कि 7 रिजर्व्स हैं और 3 लॉसेस हैं, जो रिजर्व मतलब क्रेडिट में होते हैं, लॉसेस मतलब डेबिट में होते हैं, तो जनरल एंट्री में रिवर्स करना है। ओके बेटा, सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। इसकी जनरल एंट्री आपको एग्जाम में आ सकती है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।